लाइन्स पर। नवाज शरीफ इलाज के लिए मंगल को लंदन रवाना होंगे। एम्बुलेंस तलब साबिक वज़ीर आज़म का आज फिर तफसीली तिब्बी मुआयना। मरियम औरंगजेब का कहना है कि प्लेटलेट्स की तादाद सफर के काबिल बनाने के लिए स्टेरॉइड्स की हाई डोज देने का अमल जारी। लंदन हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में डॉक्टर से वक्त भी ले लिया गया। नवाज शरीफ से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा या नहीं। हतमी फैसला मंगल को वफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की कानूनी टीम को अदालती फैसले का जायजा लेने की हिदायत। आइंदा के लाहे मुल्क से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट काबीना के इजलास में तलब। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हुकूमत की जीत और काबीना की तौसीक है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा कि अदालत ने इंडेमनिटी बॉन्ड से भी ज्यादा सख्त फैसला दिया। दोनों भाइयों ने खुद को अदालत में गिरवी रखवा दिया। शहजाद अकबर बोले कि हुकूमत को जमानत मिल गई, नवाज शरीफ वापस ना आए तो वो अदालत के भी मुजरिम होंगे। हुकूमत अपनी हद में रहे, अदालत न बने। वज़रा अदालती फैसले की मनमानी तशरीह करके तौहीन अदालत कर रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, काबीना वज़ीर आज़म की नालायकी और झूठ पर गौर करे। फॉरेन फंडिंग केस, महंगाई, बेरोजगारी पर गौर किया जाए। डॉलर से भी टमाटर का महंगा होना शर्मनाक करार। अच्छा हुआ जान छूट गई। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। बोले कि 1 माह से नवाज शरीफ टीवी स्क्रीन पर थर्मामीटर की तरह फंसे हुए थे। प्लेटलेट्स स्टॉक एक्सचेंज की तरह ऊपर नीचे हो रहे थे। जरदारी केस में 5 लोग प्ली बार्गेन की कोशिशों में मसरूफ हैं। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के लिए इजहार हमदर्दी पर हुकूमती इत्तेहादियों का शुक्रिया। कहा, चौधरी शुजात, परवेज इलाही और MQM का शुक्रिया अदा करते हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक चंजरानी के भी शुक्रगुजार हैं। हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफ की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। चौधरी परवेज इलाही ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि हक़ाइक़ के तनाजुर में हमेशा दुरुस्त फैसले किए। मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए मौलाना से राबिते किए थे जो दुरुस्त साबित हुए। धरनों में अमन व अमान बरकरार रखने का क्रेडिट वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को जाता है। न अंपायर की उंगली न जाली तब्दीली, अब सिर्फ आवाम की मर्जी चलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहा, मेरा सवाल बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है कि क्या आपको तब्दीली पसंद आई। बिलावल भुट्टो ने कहा, सेलेक्टेड तुम्हारा खेल खत्म का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। जूनियर जरदारी आपको बार बार लॉन्च करने की कोशिशों में नाकामी हो रही है। सिलेक्शन के हवाले से जुमलाबाजी से कबल जरा अपनी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें। फैसल जावेद का रद्द-ए-अमल। मुराद सईद बोले कि हादसाती तौर पर चेयरमैन बनने वाले को पर्ची की जरूरत पड़ती है। कुछ भी कर लें, आपके अब्बू बचते दिखाई नहीं देते। JUI के तहत मुख्तलिफ शहरों में धरने चौथे रोज भी जारी रहे। कराची में हब रिवर रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहा। कोयटा चमन शाहरा, जेकबाबाद में कौमी शाहरा, कंदकोट में बाईपास पर भी धरना। मौलाना राशिद महमूद सूमरो का कहना है कि इमरान खान के इस्तीफे तक धरने जारी रहेंगे। N259 डेरा बुगटी के 29 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग। 19 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नतराइज मौसूल। जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी पहले नंबर पर। आजाद उम्मीदवार मियां खान मुदरानी दूसरे नंबर पर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तवील अरसे बाद 2 रोज़ा तातीलात। छुट्टी के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान की करीबी दोस्तों के साथ गपशप।
कहा डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी से ही क्रिकेट बेहतर हो सकती है। मिसबाहुल हक खिलाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर बना सकते हैं। सरफराज डोमेस्टिक में कारकर्दगी दिखाकर वापस आए। लाहौर में इंतजामिया पतंगबाजों के सामने बेबस। मुगलपुरा में गले पर डोर फिरने से एक शख्स जान बहक, 2 बच्चों का बाप 40 साल आमिर मोटरसाइकिल पर सवार था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस। SHO मुगलपुरा मुदस्सिर उल्लाह खान मुअत्तल, कहा कि आइंदा ऐसे वाक़यात का जिम्मेदार मुताल्लिका SHO होगा। गुजरांवाला में पुलिस की नाकामी के बाद शहरी खुद एक्शन में आ गए। मॉडल टाउन में बुजुर्ग दुकानदार की फायरिंग से डाकू भागने पर मजबूर। वाक़े की CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। डाकुओं की फायरिंग से ताजिर समेत 2 अफराद जख्मी। पत्तोकी में 5 साला बच्चे का कातिल बाप निकला। मुल्जिम गुलाम मोहिउद्दीन ने गुज़िश्ता रोज कत्ल के बाद अपने बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। मुल्जिम 2 साल कबल बीवी को भी कत्ल कर चुका। पोर्ट अब्बास में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन ने पेट्रोल छिड़क कर एक शख्स को आग लगा दी। काशिफ नामी शख्स तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। नहीं, नवाज शरीफ मंगल को बैरून मुल्क इलाज के लिए जाएंगे और सेहतियाब होने के बाद वतन वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि वज़रा अदालती फैसले की मनमानी तशरीह करके तौहीन अदालत कर रहे हैं। वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैगाम दिया कि उन्हें अदालती फैसला कबूल नहीं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि तमाम मुकदमात में नवाज शरीफ की सजा अदालत मुअत्तल कर चुकी है। आला अदलिया ने सजा मुअत्तली के फैसले में तहरीर किया है कि बादियुल नजर में नवाज शरीफ को दी गई सजा गलत है। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि अदालती फैसले में यह भी लिखा है कि जिस शख्स की सजा आला अदलिया मुअत्तल कर चुकी हो उसमें हुकूमत मुदाखलत करके कोई शर्त और उसका नाम ECL में नहीं डाल सकती। वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस ना आए तो अदालत के मुजरिम होंगे। नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक बार जाने की इजाजत दी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालत को नवाज शरीफ पर एतमाद नहीं था, इसलिए बयान हल्फी लिया। इस्लामाबाद से मुर्तजा राय की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहजाद अकबर का कहना था कि नवाज शरीफ वापस न आए तो अदालत के मुजरिम होंगे। इंडेमनिटी बॉन्ड्स की शर्त इसलिए रखी थी कि शरीफ फैमिली की माजी में वादा खिलाफी हमारे सामने थी। माजी की आपकी जो डीलें हैं जिसके ऊपर एक एफिडेविट के ऊपर साइन करके जाना और फिर कम मुद्दत पे वापस आ जाना, बैरूनी मुल्कों के लोगों का आके शिकायत करना कि वादा खिलाफी की, वो सब हमारे सामने मौजूद है। और अदालतों का जितना आप एहतराम करते हैं वो भी हमारे सामने मौजूद है। इन सब चीज़ों को कतई नज़र करके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर काबीना ने फैसला किया कि आपको 1 टाइम परमिशन दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट ने काबीना का 4 हफ्तों और एक बार बैरून मुल्क जाने का फैसला बरकरार रखा। सजा मुअत्तली का मतलब सजा खत्म होना नहीं। अदालती फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ इलाज करा के वापस आ जाएंगे। बॉन्ड का इशू सस्पेंड करके उन्होंने कहा 2 जो कैबिनेट ने डिसाइड किया है हम वो ग्रांट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो कैबिनेट का डिसीजन था इन टोटलिटी ग्रांट कर दिया। शहजाद अकबर का मजीद कहना था कि हमें अभी तक फैसले की असल कॉपी नहीं मिली। कॉपी मिलने के बाद वजारत दाखिला नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का मामला देखेगी। कैमरामैन वसीम अहमद के साथ मुर्तजा राय, इस्लामाबाद। अब तक असीरी के दौरान नवाज शरीफ को आर्ज़ा क़ल्ब के बायस पहले सर्विसेज अस्पताल और बाद में जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज रखा गया। नवाज शरीफ को एक बार फिर हालत खराब होने पर नायब ऑफिस से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो 22 करोड़ आवाम, अपोजिशन की जमातों और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से नवाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ पर मशकूर हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मियां नवाज शरीफ की मुल्क व कौम के लिए गिरा कदर खिदमात हैं। मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में अदम मौजूदगी पर उनके मिशन को जारी रखेगी। अपोजिशन लीडर ने कहा कि मियां नवाज शरीफ की सेहत पर इन तमाम सियासी जमातों ने इंसानियत से हमदर्दी का सबूत दिया है।
मियां नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 48 घंटे में इलाज के लिए बरतानिया रवाना हो जाएंगे। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स काबिल सफर सतह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर से मोहसिन बिलाल की ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इलाज के लिए बरूने मुल्क मुंतकिल करने की तैयारियां हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद नवाज शरीफ को तवील हवाई सफर के लिए तिब्बी तौर पर तैयार करने के लिए डॉक्टर्स को 48 घंटे दरकार हैं। बरूने मुल्क फजाई सफर के दौरान मोहम्मद नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बरकरार रखने, दिल की किसी मुमकिन तकलीफ से बचाव के लिए डॉक्टर्स तिब्बी एहतियात की तैयारी के अमल में हैं। नवाज शरीफ के जाती मौली डॉक्टर अदनान के मुताबिक डॉक्टर्स इस अमर को यकीनी बनाने की तगोदो में हैं कि उन्हें दौरान सफर किसी मुमकिन ऐसी तिब्बी पेचीदगी से बचाया जा सके जो मोहम्मद नवाज शरीफ की जिंदगी के लिए मोहलिक साबित हो सकती हो। डॉक्टर्स की अवलीन कोशिश मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स को इस महफूज सतह पर लाना है जिससे वो बाहिफाजत सफर कर सकें। डॉक्टर अदनान का कहना है कि नवाज शरीफ का सफर उनकी हालत बेहतर होने से मशरूत है। नवाज शरीफ तमाम सहूलियात और मेडिकल स्टाफ से आरास्ता एयर एम्बुलेंस में सफर करेंगे। मोहसिन बिलाल, लाहौर। अब तक मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क ले जाने की तैयारियां जारी हैं। हुसैन नवाज ने मरियम नवाज से टेलीफोनिक राबिता किया और तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर हो गयी। शरीफ फैमिली की जानिब से एयर एम्बुलेंस जल्द पाकिस्तान लाने के लिए कतरी एयर एम्बुलेंस हुक्काम से राब्ता किया गया है। ज़राए नून लीग के मुताबिक हुसैन नवाज एयर एम्बुलेंस हुक्काम से राब्ते में है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी जाएंगे। मियां नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक हुसैन नवाज और मरियम नवाज में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने हुसैन नवाज को वालिद की बैरून मुल्क जाने की तैयारी से मुतालिक आगाह किया, जबकि साबिक वजीर आजम की एयरपोर्ट मुंतकली शरीफ मेडिकल सिटी की एम्बुलेंस के जरिए होगी। ज़राए का कहना है कि एम्बुलेंस नवाज शरीफ को एयरपोर्ट के हज टर्मिनल ले जाएगी, जहाँ से एयर एम्बुलेंस का अमला उन्हें रेस्क्यू करेगा। मोहसिन बिलाल, लाहौर। अब तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सियासी जिंदगी उरूजो ज़वाल की एक मुनफरिद कहानी है। अपने सियासी सफर में वो सूबाई वज़ीर खजाना, 2 मरतबा वज़ीर आला पंजाब और 3 मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। अपने सियासी सफर में वो पहले भी जेल और जलावतनी देख चुके हैं। उनकी जिंदगी किन नशेब फराज से गुजरी, इसी बारे में देखिए लाहौर से ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सियासी सफर में अब तक बहुत नशेबो फराज आए हैं। नवाज शरीफ की सियासी मैदान में बाकायदा एंट्री 1980 में हुई, जब उस वक्त के गवर्नर पंजाब जनरल गुलाम जलानी खान ने उन्हें सूबाई वज़ीर खजाना तैनात किया। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में मियां नवाज शरीफ कौमी और सूबाई दोनों सीटों पर कामयाब हो गए। उन्होंने 9 अप्रैल 1985 को वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठाया। 31 मई 1988 को जनरल ज़ियाउल हक ने जुनेजो हुकूमत को बरतरफ किया, ताहम नवाज शरीफ को निगरान वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से बरकरार रखा गया। जनरल ज़ियाउल हक के त्यारा हादसे के बाद बेनजीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो नवाज शरीफ फिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखिब हो गए। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत खत्म हुई तो 9 नवंबर 1990 को नवाज शरीफ ने पहली बार वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया। ताहम जुलाई 1993 में सदर गुलाम इसहाक खान और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दोनों को घर जाना पड़ा। 1996 में बेनजीर हुकूमत को सदर फारूक लगारी ने हटाया तो 1997 में नवाज शरीफ बारी अक्सरियत से दूसरी बार वज़ीर आज़म बन गए। 1999 में आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को 13 साजिश केस में सजा दिलवाई। उम्र कैद के बाद नवाज शरीफ को एक मुबैना मुआहदे के तहत 10 साल के लिए सऊदी अरब जलावतन कर दिया गया। सऊदी मुदाखलत पर नवाज शरीफ 25 नवंबर 2007 को लाहौर पहुँच गए। नवाज शरीफ ने गिलानी हुकूमत में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च को लीड भी किया। 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और नवाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुए। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस का खत्मी फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दे दिया और इस तरह नवाज शरीफ पर अमली सियासत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मोहसिन बिलाल, लाहौर। अब तक। यहाँ पर लेंगे ब्रेक, देखते रहिए।